श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा के दौरान जब हम पूजा करते हैं, हमारे पूजा के टाइम पे जब जो दीपक हमने जलाया होता है उसमें कई बार क्या होता है, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। कभी वो फूल की आकृति होती है, कभी वो ओम की होती है, कभी वो शिव जी की होती है, कभी वो त्रिशूल की होती है, कभी वो गणेश जी की होती है। तो अलग अलग आकृतियों में कभी हमें वो माता नैना देवी के भी दर्शन होते हैं। तो आप जब हमें इस टाइप से माता के दर्शन हो या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उनके दर्शन होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो जब इसका मतलब ये है कि जो हमारे इष्ट देव हैं हमसे बहुत खुश हैं, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद के रूप में हमें अपने दर्शन दिए हैं। जो भी आकृति हमें बनी हुई दिखाई देती है, इसका मतलब वो हमें उनका आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। बट कई बार हमें क्या होता है कि हमें बहुत समस्याएं भी होती हैं। हमें लगता है कि यार इतनी समस्याएं हैं, फिर भी हमें इतनी प्रॉब्लम है और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, बट हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है, जो ये समस्याएं हैं ये कुछ समय के लिए है, इससे आप विचलित मत होना, क्योंकि ये समस्याएं तो सभी के साथ आती हैं। बट उससे क्या होता है कि हमें और हौसला मिलता है और भगवान हमें ताकत देता है और हमारे साथ है। ईश्वर हमें कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। आप पूजा में अपना मन ऐसे ही लगाएं ताकि आप जो हमारी समस्याएं, जो हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समय के लिए होती हैं, शायद वो बहुत कम समय में आकर वो ख़त्म हो जाती हैं। ये नहीं है, भगवान हमारी समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो कम कर सकते हैं। तो हो सकता है वो बहुत कम समय के लिए है और इसलिए उन्होंने हमें दर्शन रूप में दे के हमें बताया है कि आप जिस पथ पे जा रहे हो, जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वो बहुत सही है। आप अपने मार्ग पर ऐसे ही चलते रहिए, आप पूजा पाठ में अपना मन ऐसे ही लगाइए। हमें क्या करना चाहिए जब हमें ऐसे दर्शन होते हैं, तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। हमें अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखने के लिए हमें कुछ मिठाई का भोग लगा देना चाहिए, जिससे हमें जैसे भी हमें अपने दीपक में जिस भी देवता के या जैसे भी हमें दर्शन हो या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, उनके आगे हमें अपने जैसे कि आप मिठाई का भोग लगा देना चाहिए। आपको उनके लिए कुछ, अगर माता लक्ष्मी के लिए आपने कुछ वो किया हुआ है, तो आप हलवे का प्रसाद भी उनके सामने बना के रख सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। या आप किसी गरीब आदमी को भी या किसी गरीब बच्चों को या कन्याओं को आप कुछ खाना खिला सकते हैं, कुछ उनको ऐसा कुछ खिला सकते हैं जिससे सब आपका मन भी प्रसन्न हो और भगवान भी प्रसन्न हो। वो कहते हैं कि जब आप गरीब को देते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको उसका फल मिलता है। तो अब जब भी आपके दीपक में आपको कोई भी जिन दिखाई दे, तो इससे आपको आपका मन खुश हो जाना चाहिए कि आपकी जो आपने इच्छा थी, जो आपकी मनोकामना है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। आप अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो भी समस्याएं हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी बात है, आप उनके सामने बोलिए और अपनी इच्छाओं को प्रकट कीजिए और ज़रूर आपकी वो इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा आप अपने घर में दीपक को ऐसे ही जलाएं। दर्शकों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसके लिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।